हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया कि जिनको देखते ही दिल में एक बड़ी अजीब सी हरकत पैदा हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, हमारे आज के इस वीडियो के टॉपिक पर बात करने से पहले हम यहाँ पर आपको एक याद दहानी कराते चलें। दोस्तों, आज की वीडियो में उन 5 जानवरों की बात करने से पहले हम आपको जानवरों का हमारी जिंदगी में अहमियत के हवाले से कुछ मालूमात फराहम करेंगे। ख़वातीन हज़रात, इस कायनात इंसानी में हम मुख्तलिफ सूरतें, शक्लें, आज़ा, हरकातो अफ़आल और मुख्तलिफ ख़वास की मखलूक़ात को देखते हैं जो अल्लाह ताला की अजीम कुदरत और सिफ़त के कमाल पर दलाइल देती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में इंसान के अलावा भी कई मखलूक़ात तख्लीक फरमाई हैं जिन्हें गैर ज़ीउल अक़ौल कहा जाता है, मगर इनके रहन सहन और तर्ज जिंदगी का जब मुआयना किया जाता है तो इंसान शश्तर रह जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय पर कादर है, वो जो चाहे पैदा फरमा सकता है। इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह ताला ने जमीन पर चलने वाले तमाम जानवरों को पानी से पैदा किया है। सो उनमें से बाज पेट के बल रेंगते हैं और उनमें से बाज 2 टांगों पर चलते हैं और उनमें से बाज 4 टांगों पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहे वो पैदा फरमाता है और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहता है उस पर कुदरत है। ख़वातीन हज़रात, सूरह अन-नूर में कुरान मजीद फुरकानुल हमीद की कमोबेश 200 आयात में 35 मुख्तलिफ जानवरों का जिक्र मौजूद है, जिसमें परिंदे, हशरातुल अर्ज़ और मुख्तलिफ जंगली दरिंदे और पालतू जानवर शामिल हैं। इसी तरह कुरान मजीद की 5 सूरतें सूरह बकरा, सूरह फील, सूरह नहल, सूरह नमल और सूरह अनकबूत मुख्तलिफ जानवरों के नाम पर हैं। हशरातुल अर्ज़ में से मच्छर, मक्खी, शहद की मक्खी, मकड़ी, टिड्डी, चींटी, तितली, जूं और अर्दबा का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ उलमा ने कहा कि अल्लाह ताला ने परिंदों और हशरातुल अर्ज़ को ऐसे लतीफ अमाल का इल्हाम किया है जो कि वजूद में लाए और बुरुएकार लाने से अक्सर अक्लन आजिज हैं और ये अल्लाह की कुदरत पर दलाइल देते हैं। जैसा कि सूरह नमल में इरशाद है कि उस चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें रोंद न डाले। चूंटियों के इस कौल से ये बात पता चलती है कि उस चूंटी का इत्तकाद था अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम और उसकी असहाब महफूज हैं, क्योंकि इस चूंटी ने कहा कि सुलेमान और उसका लश्कर बेखबरी में तुम्हें रोंद डाले, यानी वो अपने पांव तले तुम्हें रोंद डालेंगे। अलामा महमूद आलूसी फरमाते हैं कि इस चूंटी का कलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, जैसे गो और बकरी का गोश्त का कलाम करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील की मुसाफत से चूंटी का कलाम सुन लिया था। इससे ये बात लाजिम होती है कि चूंटी को इतनी मुसाफत से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के आने की खबर हुई थी। जो चूंटी के अहवाल में गौर व फिक्र करेगा तो अल्लाह ताला की कुदरत कामिला पर अकल दंग रह जाती है कि इस चूंटी को अल्लाह ताला ने ये इल्हाम किया कि ये सर्दियों के लिए गर्मियों में अपनी खुराक का जखीरा जमा कर लेती है। शहद की मक्खी मज़दस शक्ल में शहद का जत्था बना लेती है, जिसका हर खाना 6 पहलुओं वाला होता है, जिसके तमाम जिले मसावी लंबाई के होते हैं और एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए होते हैं कि इनमें कहीं भी खाली जगह की गुंजाइश नहीं होती और इस कारागरी से बनाए होते हैं कि माहिर इंजीनियर भी इसकी ये कारागरी देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर शहद की मक्खियों की एक मलका होती है जिसे यासूब कहा गया है, जो अपनी रियासत का निजाम चलाती है और तमाम मक्खियाँ इसके हुक्म की ताबे होती हैं। ख़वातीन हज़रात, तबयानुल कुरान में इरशाद बारी ताला है, और आपके रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही यानी फितरती इशारा किया है कि पहाड़ों में, दरख्तों में और बेल में अपना घर बनाए, फिर हर किस्म के फल से इसका रस चूसे और अपने परवरदिगार की हमवार करदा राहों पर चलती रहे। इन मक्खियों के पेट से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब यानी शहद निकलता है, जिसमें लोगों के लिए शिफा है। यकीनन इसमें एक निशानी ये भी है कि इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सूरह नहल में ये हकीकत है कि कायनात के हर मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करती है, जैसा कि कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में इरशाद बारी ताला है कि हर चीज अल्लाह की हमद के साथ इसकी तस्बीह करती है। और सूरह बनी इसराइल इब्ने जरीर तिबरी रिवायत करते हैं कि इंसान नमाज पढ़ता है और बाकी मखलूक तस्बीह करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने अकल के अलावा जमादात, नबातात और हैवानात को भी इल्म अता फरमाया है, जिस इल्म पर उनके सिवा कोई और वाकिफ नहीं है। लिहाजा जमादात, नबातात और हैवानात अपने हाल के मौक़िफ़ नमाज भी पढ़ते हैं, तस्बीह भी करते हैं और अल्लाह ताला से डरते भी हैं। हजरत गजाली ज़मा इलामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं कि हर चीज की तस्बीह इसकी शान और इसके हाल के मुताबिक है।
जो जिस हाल में है उसी हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह में मशगूल है। अगर दरख्तों और पहाड़ों को देखा जाए तो वो हालत कयाम में इसकी तस्बीह करते नजर आते हैं। जमीन और इसके साथ कई चीजें हालत मौक़दा में इसकी तस्बीह बयान फरमाते हैं। ख़वातीन हज़रात, आबशार और दरिया हरकत की हालत में मसरूफ़ इबादत हैं। पत्थरों की चट्टानें सकूत की हालत में मसरूफ़ इबादत हैं और हशरातुल अर्ज़ सजदे की हालत में मसरूफ़ इबादत हैं। हशरातुल अर्ज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से महरूम नहीं रहे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब तुम हरियाली में सफर करो तो जमीन से ऊँटों को उसका हिस्सा दो, और जब खुश्की में सफर करो तो तेज चलो, और जब तुम आखिर शब में कयाम करो तो गुजरगाहों से हट जाओ, क्योंकि उसकी रात के वक्त जानवर और हशरातुल अर्ज़ की इमाजगाह होती है। सही मुस्लिम। ख़वातीन हज़रात, चूँकि रात के वक्त हशरातुल अर्ज़ अपनी खुराक की तलाश में निकलते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में पड़ाव डालने से मना किया और इस सिलसिला में फरमाया कि सुराख में पेशाब ना करो। और उसकी एक हिकमत ये है कि इन सुराखों और बिल्लों में हशरातुल अर्ज़ का ठिकाना होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर के दौरान एक ऐसी वादी से गुजर रहे थे जो करीतुल निमल थी, यानी इस जगह निहायत कसीर तादाद में चूंटियां थी। हम में से किसी एक शख्स ने ये सोचा कि कहीं ये चूंटियां हम पर चढ़ न जाएं। इस वादी के किसी दरख्त में आग लगा दी, जिससे वो आग फैल गई और चूंटियां जल गईं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो फरमाया, इसे किसने जलाया है? तो सहाबा इकराम अलैहिस्सलाम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आग लगाई है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग के साथ अजाब देना आग के पैदा करने वाले रब के सिवा किसी के लिए मुनासिब नहीं। यानी इंसान तो इंसान, हशरातुल अर्ज़ को भी आग में जलाना हराम करार दिया है। हशरातुल अर्ज़ की तख्लीक के पीछे बेशुमार हिकमतें हैं। ख़वातीन हज़रात, जब तक अक्ल इंसानी सही मानों में रसाई हासिल करने से कासिर है, मगर हशरातुल अर्ज़ की सबसे बड़ी वजह तख्लीकुल्लाह की तस्बीह बयान करना है, क्योंकि इरशाद बारी ताला है, जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। सूरह हशर आयत नंबर 1। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये तो थी वो तफसीलात जो हमने आपको जानवरों का हमारी जिंदगी में होने की वजह बयान करती है, आपको आगाह किया। अब बात करते हैं उन 5 जानवरों के बारे में जिनको अल्लाह ने गैर फितरी तौर पर मोजज़ाती जिंदगियां अता की। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो वीडियो है बांग्लादेश की, जहाँ पर एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इस बछड़े की 4 टांगों के बजाय सिर्फ 2 टांगे हैं, और वो भी पिछली, अगली टांगे उसकी नहीं थी। मगर नाज़रीन गिरामी, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस बछड़े का चलने का अंदाज बहुत निराला है। ये चलते हुए बहुत मासूम लगता है। ख़वातीन हज़रात, और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि आपने अपनी जिंदगी में इस तरह का गाय का मासूम बच्चा आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। और दोस्तों, इसी तरह का वाकया चीन में भी पेश आया। चीन में हाल ही में एक बकरी ने 2 टांगों वाला एक बच्चा दिया, जिसकी अगली 2 टांगे थी और पिछली टांगे थी ही नहीं, जिसे पूरी दुनिया में हैरत और इस्तेजाब के साथ देखा जा रहा है। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बकरी के बच्चे की पैदाइश से पिछली 2 टांगे मौजूद ही नहीं थी। पैदाइश के वक्त इसको चलने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, मगर इसने 1 हफ्ते में ही अपनी 2 टांगों का इस्तेमाल करते हुए कुदरत की तरफ से चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, बकरी ने पैदाइश के वक्त 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से ये एक था जिसकी 2 टांगे थी ही नहीं। दोस्तों, अगली वीडियो है सऊदी अरब से, जिसमें एक सफेद ऊंट ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन पैदाइश के बाद ये पता चला कि इस बच्चे की 4 टांगों के बजाय 2 टांगे थीं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज से पहले आपने अपनी जिंदगी में ऐसा ऊंट कभी नहीं देखा होगा, और बेशक ये अल्लाह पाक की कुदरत है और वो जो चाहे वो कर सकता है। दोस्तों, अगली वीडियो भी इसी से मिलती जुलती है, जो पीछे चाइना की वीडियो हमने आपको दिखाई थी, जिसमें एक बकरी के बच्चे ने जब जन्म लिया तो उसकी 2 टांगे थी। और ये वीडियो इंडिया से है, जिसमें एक बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी अगली 2 टांगे थी और पिछली 2 टांगे थी ही नहीं, लेकिन इस बच्चे को भी अल्लाह ने 2 टांगे दी और साथ उसको ये कुदरत भी अता फरमाई कि वो इन 2 टांगों पर चलना सीख जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादर है और वो जो चाहता है कर लेता है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह पाक का हम पर इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें 2 हाथ,
दो टांगे और बोलने के लिए जुबान अता फरमाई है और सुनने के लिए अल्लाह पाक ने हमें कान अता किए। हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया सिवाय अपनी जात के। ख़वातीन व हज़रात, अब बात करते हैं हेडलेस कैमल की, यानी बगैर सर के ऊंट की। एक ऐसा ऊंट जिसे देखकर सारी दुनिया हैरानी के समंदर में डूब गई, और एक ऐसा ऊंट जो बगैर सर के चल रहा है। ख़वातीन व हज़रात, क्या ये मुमकिन है कि कोई ऊंट बगैर सर के चल सकता है? क्या ये एक हकीकत है? ख़वातीन व हज़रात, हम आपको इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। ख़वातीन व हज़रात, आप देख सकते हैं कि जब ये ऊंट चल रहा है तो इसका सर नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। ये वीडियो एक दूसरे एंगल से बनाई गई है। ऊंट जब चल रहा है तो इसने अपना सर दूसरी जानिब मोड़ा हुआ है और देखने वाले को बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि इस ऊंट का सर नहीं है, और इस वीडियो को दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये ऊंट सर के बगैर चल रहा है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो थे कुछ हैरत अंगेज जानवर जिसके बारे में हमने आज की वीडियो में आपको आगाह किया। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए